इससे प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि कैसे टास्क को ऐड करना है, उसको डिलीट करना था, इसकी फंक्शनैलिटी को हमने जान लिया था। ओके, बट अब जब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पेज आना चाहिए, इसकी डिजाइनिंग अपने को करना है। तो चलिए इसकी वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सिंपली से हम VS कोड पे आते हैं और यहाँ से जो भी हमने स्टार सर्विस को ओपन किया इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। ओके, तो रजिस्टर वाला पेज को हम एडिटिव रखते हैं और यहाँ से सिंपली क्या काम करते हैं, इसको यहाँ से पहले लेते हैं और दोनों पहले कर, कुछ कोड अपने को यहाँ डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे टाइम सेव करने के लिए। ओके, देन यहाँ से कंट्रोल P और यहाँ से सिंपली रजिस्टर rgister.html वाले पेज को भी यहाँ पे रख लेंगे। ओके, देन इसके बाद अपने को अपडेट पे काम करना है, तो सिंपली यहाँ से update.component.ts फाइल को ओपन कर लेंगे। ओके, देन अपने को क्या काम करना है, यहाँ से अपने को जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो कॉमन मॉड्यूल हो गया हमारा। देन इसके बाद सिंपली हम फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ से, फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया हमारा। ओके, इतना काम हमने कर लिया। देन register.component.ts फाइल हमारा ये हो गया। देन हम सिंपली क्या काम करते हैं कि जो यहाँ पर हमने फॉर्म डाटा डिफाइन किया था टास्क के लिए, जब टास्क रजिस्टर वाले को हम यहाँ पर सिंपली करते हैं, उसके पेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल P रजिस्टर कंपोनेंट डॉट टीएस है, इसको सिंपली यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये वाला नहीं, टास्क रजिस्ट्रेशन वाला बेसिकली अपने कंट्रोल P टास्क क्रिएट करके जो हमारा है कंपोनेंट, इसको ओपन करते हैं। ओके, देन यहाँ से अपने को क्या चाहिए, इतना कोड अपने को चाहिए ही चाहिए बेसिकली, ये वाले तक, यहाँ तक चाहिए। ओके, तो इसको यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और यहाँ से अपडेट वाले में सिंपली जाकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अपडेट वाले में यहाँ पर सिंपली अपने को अपडेट करना है। ओके, तो यहाँ से इसको कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं। देन इसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अपने को राउटर को भी ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से राउटर भी ले लेते हैं। देन एक डॉट लगाते हैं और यहाँ से एक्टिवेटेड राउट भी लेना पड़ेगा, तो देन अगेन यहाँ पर देंगे प्राइवेट और राउट दे देंगे कॉलन एंड एक्टिवेटेड राउट करके, देखिए यहाँ पर यार है, इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। डेट ये अपने को 3 चीज़ें चाहिए थी। ओके, देन यहाँ से अपने को यूजर्स नेम अपने को यहाँ से नहीं चाहिए बेसिकली। ओके, यूजर्स नेम अपने को नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ से रिमूव करते हैं। ये हमारा टास्क टाइप रहेगा, यहाँ से एनी को सिंपली कर देते हैं एज ए टास्क, ये वाला। ओके, देन हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन रहेगा और डिस्क्रिप्शन एंड देन ड्यू डेट हमारा रहेगा बेसिकली। ड्यू डेट के बाद सिंपली हमारा स्टेटस रहेगा। देन यहाँ प्रियोरिटी रिमार्क और यहाँ पर ओबीजी में क्या हम काम कर लेंगे, एज इसको आईडी यहाँ पर हम 0 असाइन कर देते हैं। डेट सेट यहाँ पर 0 असाइन कर देते हैं बाई डिफॉल्ट। इतना काम अपने को हो गया। ओके, अब यहाँ से अपने को कुछ चीज़ें लिखना है जिसके बारे में अपने को कोडिंग करना है, तो क्या काम करें, सबसे पहले तो यहाँ अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो हमारा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा NGO98 वाले, तो यहाँ से करते हैं। तो सिंपली आएंगे, यहाँ से लिखेंगे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑन init को हम यहाँ से सिंपली लेंगे और इसके पास एक फंक्शन है, उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑन init वाले के अंदर। ओके, तो इस कंपोनेंट के अंदर आते हैं हम सिंपली, यहाँ से हमारा इसका इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन है। अब इसके अंदर अपने को कुछ लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या लिखना है कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे ना, तो बटन पे तो एक आईडी पास करता है, जो वो आईडी आता है उसको अपने को आईडी को यहाँ पर गेट करना है। कैसे, तो सिंपली यहाँ से कंट्रोल पीस में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले से। और देखिए यहाँ पर जैसे अब एडिट बटन पे क्या काम कर रहा है, अब स्लैश अपडेट URL कर रहा है और उसके साथ ये आईडी भेज रहा है। इस आईडी जो ये आ रहा है इसको अपने को यहाँ पर गेट करना है इस कंपोनेंट में। कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट और इसको सिंपली एज दे देंगे टास्क आईडी इक्वल टू दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट को हम सिंपली यूज करेंगे। देन डॉट फ्रॉम्स को सिंपली यहाँ से पास कर देंगे। देन यहाँ से ब्रैकेट लिखेंगे सिंगल कोट में, एज ए आईडी कर देंगे, जो इसकी वैल्यू होगा वो उसमें असाइन सिंपली ये कर देगा। ओके, देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट गेट ऑल टास्क को सिंपली यूज कर लेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे डॉट सब्सक्राइब कर लेंगे इसको बेसिकली।
सब्सक्राइब करने के बाद सिंपली यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ पर एज ए टास्क को प्रोवाइड कर लेंगे, फंक्शनल एरो लगाएंगे, कल ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या काम है, जो आईडी है वो आईडी मैच करने के बाद सिंपली इसको टास्क को ले लेंगे। ओके, तो अगेन यहाँ से अपने को यूज करना है कॉन्स्ट के बाद टी देंगे इक्वल टू टास्क, ये अपने को टास्क रहेगा बेसिकली, टास्क डॉट फाइंड एक मेथड है, इसको सिंपली हम यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टी और एरो फंक्शन लगाएंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे टी डॉट आई डी, इसकी आईडी इक्वल हो रही है किसके बराबर, टास्क आईडी के बराबर अगर हो रही है, टास्क आईडी के बराबर हो रही है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पर टी पास करेंगे, अगर इस टी की कोई वैल्यू है तो सिंपली ये क्या काम करें, दिस डॉट टास्क इक्वल टू जो टी की वैल्यू है वो असाइन कर दे। मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग के पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा, देन इसके बाद ये काम कर दे, यहाँ पर ये सिंपली करे, तो चाहे इसको कर्ली ब्रेसेस में आप लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखे तब भी ये ठीक ही है। अगर इसमें कोई वैल्यू रहेगा तो उसको असाइन क्या नहीं रहेगा, तो असाइन नहीं करेगा, इतना काम करेगा। ओके, और ये उसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम फॉर्म से इसको बाइंड कर देंगे इस पर्टिकुलर टास्क में, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट चलाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा चलाएगा कहाँ पे, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा इस पर्टिकुलर टास्क में और इसकी वैल्यू को असाइन ये कर देगा, इतना काम कर देगा सिंपली। ओके, ये तो हमारा एनजीओ 98 के लिए बेसिकली हो गया। अब हम उस सबमिट वाले फॉर्म पे जब हम जाएंगे तो उसको फिर अपडेट वाले फॉर्म पे आएगा, फिर उसको सबमिट भी करना पड़ेगा, तो सबमिट करने के लिए इसको मेथड तो होना चाहिए, तो इसके लिए मेथड बनाते हैं, ऑन सबमिट करके देते हैं मेथड, देन यहाँ सिंपली क्या काम करेंगे, दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट अपडेट टास्क को सिंपली यूज करेंगे और उसमें हम पास कर देंगे दिस डॉट टास्क को पूरा करना है, डॉट आईडी, उस टास्क की आईडी चाहिए प्लस वो पूरा टास्क चाहिए, दिस डॉट टास्क, हमने सर्विस में ऐसा मेथड डिफाइन किया है। ओके, देन इसको हम क्या काम करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर फंक्शनल एरो लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, देन यहाँ से हम लिखेंगे दिस डॉट राउटर को अपने को यूज करना है, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। अब क्या काम करना है, जैसे ही हमारा टास्क अपडेट हुआ है तो ये अपडेट पेज से अपने को रिडायरेक्ट कर देना चाहिए लिस्ट पेज पे। ओके, तो यहाँ से आते हैं इसके लिए लिस्ट पेज पे, ब्रैकेट लगाएंगे, देन एक सिंगल कोट होंगे, स्लैश लिखेंगे और लिस्ट पास कर देंगे, तो जैसे ही टास्क हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो ये अपडेट पेज से अपने को लिस्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दे। ओके, इतना काम हमारा ये हो गया। देन अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अपडेट वाला जो टास्क है ना, इसको जो हमारा क्रिएट वाला सेम पेज था उस सेम पेज को यहाँ पर यूज कर लेते, तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, कंट्रोल पी और क्रिएट टास्क कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल था, इसी को यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, इसको कट करते हैं, देन अगेन कंट्रोल पी लिखेंगे, देन यहाँ से अपडेट टास्क डॉट एचटीएमएल वाले पे आएंगे, इसको रिमूव करेंगे, देन कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या काम करना है अपने को वो दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ से आएंगे, इसकी हेडिंग को अपने को चेंज करना पड़ेगा, कंटेनर हम 4 ही देते हैं और यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंपली क्रिएट न्यू टास्क के बजाय अपने को देना पड़ेगा अपडेट टास्क, यहाँ पर सिंपली दे देंगे अपडेट टास्क, एनजी ऑन सबमिट मेथड पर जिससे क्लिक तो ये चलना चाहिए। ओके, देन यहाँ टास्क डॉट, अब यहाँ पर ना यूजर वाली अपने को फील्ड नहीं दिखाना है, जो किस यूजर को असाइन किया वो अपडेट नहीं कर पाएगा, यूजर को एक बार असाइन टास्क हो तो उसको आप अपडेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले अपने को टाइटल को बारे में देखते हैं, टाइटल के बारे में क्या लिखा है, दिस डॉट टास्क डॉट टाइटल, ये हमारा ठीक है, ये हमारा टाइटल के लिए हो गया। देन टाइटल के बाद अपने को क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन के लिए भी ठीक ही है। ओके, देन ये ड्यू डेट आ गया, टास्क डॉट ड्यू डेट हमारा आएगा, उसका वैल्यू जो रहेगा वो चला जाएगा, यहाँ पर ड्यू डेट हो गया। ड्यू डेट के बाद सिंपली क्या काम करना है अपने को, प्रियोरिटी के लिए चेक करना है, प्रियोरिटी में हमारा लो हाई मीडियम है, टास्क डॉट प्रियोरिटी यहाँ पर भी NG2 डाटा बाइंडिंग चल ही रहा है। ओके, देन यहाँ से अपने को स्टेटस के लिए चेक करना है, स्टेटस में हमने जो वैल्यू दिया वो वैल्यू हमारा इस तरीके से डिफाइंड है। देन रिमार्क मार्क यहाँ पर अपने को जो अपडेट करना जाएगा उसको यहाँ से जरूरत नहीं है, तो रिमार्क वाले फील्ड को हम सिंपली यहाँ से क्या काम करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं।
ओके। और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं सेव टास्क, इसके बजाय हम कर देंगे यहाँ पर अपडेट टास्क। ओके, इधर यहाँ पर सिंपली हम अपडेट टास्क को यूज करेंगे, तो हमारा अपडेट करने का काम करेगा। ओके, देन यहाँ से अपने को जो यूजर लिस्ट वाला था ना, इसको भी अपने को रिमूव करते, यूजर को नहीं, जिस यूजर को असाइन किया वो यूजर देख पाएगा। तो सिंपली सी डिव जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसको क्लोज वहीं से रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो ये हमारा अपडेट के लिए रहेगा बेसिकली। तो इस तरीके से हमने अपडेट के लिए, जैसे हम सबमिट पे कॉल करेंगे, ये क्या करें, ऑन सबमिट को कॉल करेगा। ऑन सबमिट क्या काम करेगा, ये वाले पर्टिकुलर सर्विस टास्क को कॉल करेगा, जैसे अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली यहाँ पर लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एक बार चलते हैं और चेक करते हैं हमारा पेज सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर अपडेट टास्क, यहाँ जो उसका टाइटल था वो आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ड्यू डेट आ गया, और तो प्रियोरिटी आ गया एंड मीडियम आ गया। और सिंपली इसको हम अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अपडेट भी हो जाना चाहिए। एक बार हम क्या करेंगे, लास्ट एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर एप्लीकेशन का होल फ्लो आपको चेक करके पूरा बताऊंगा। अगर कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई इशू होगा, तो वो भी आपको मैं वहां पर रिजॉल्व कर दूंगा। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।